मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले गोपाल अग्रवाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, इसे विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप बजट कहा जा रहा है। क्या कुछ सरकार की तैयारी है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे? देखिए, बजट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का 2047 का संकल्प हम सबके सामने रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए भारत को आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होना बहुत आवश्यक है। और अगर इस बजट सेशन को हम पिछले 11 बजट के साथ भी मिला के देखेंगे, जिस तरह से पिछले कई बजट सेशंस में आर्थिक के मार्ग पर प्रशस्त भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे डायरेक्ट टैक्स को इंडिविजुअल के लिए कम करने तक 12 लाख के एग्जम्पशन लिमिट देने की बात है, कॉरपोरेट टैक्स को 25% के नीचे लाने का कार्य था, और पिछले बजट में जीएसटी जेन नेक्स्ट रिफॉर्म्स के अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स को आज 10% से भी नीचे के दर पे लेके आ गए हैं। उसके कारण टैक्स तो बहुत कम हुआ ही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार हर बार 11 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कर रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यह उस फाउंडेशन को और मजबूत करके नई दिशा देगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है। अभी आज ही जैसे हमने बहुत बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया, इससे पहले जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इन सब के साथ भी जो हमने बायलैटरल ट्रेड डील्स किए हैं, उनका भी लाभ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिले, हमारे कृषि क्षेत्र को की प्रगति हो, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत जो ग्लोबल कंपटीशन है उनको भी कम करने का काम किया है। डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। भारत के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे तेज गति प्रदान करना, उसका रोड मैप इस बजट में आएगा। और साथ में ही कुछ जो महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि अब पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी के पास चले गए थे, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम एक्सप्रेस रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आईबीसी अमेंडमेंट है, उसके साथ विकसित भारत उच्च शिक्षा अधिष्ठान का बिल है, फाइनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं उनको मर्ज करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट कोड वाला जो बिल है। तो आर्थिक रूप से संपन्न भारत बनाने का रोड मैप मुझे लगता है इस बजट के अंतर्गत, इस सेशन के अंदर आएगा हमारे सामने। कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी हैं, वह भी रहेंगे। अपोजिशन के जो इश्यूज होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि एक समर्थ भारत, सशक्त भारत बनाने के लिए रोड मैप की तरफ के लिए यह फाउंडेशन लेड आउट करेगा। बिल्कुल। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, आप